हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकेंड एनालिसिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, व्हाट इज द व्यू, कैसे ओवरऑल आपको इस वीक में ध्यान देना है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि हम कोई प्रोसेस फॉलो करना चाहते तो है लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक अप ट्रेंड में हमको दिख रहा है। और इस अप ट्रेंड में अगर हम देखें तो पहले तो थोड़ा सा आरएसआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी हैव सम माय सेटअप। देखो, अभी सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है इसमें ओवरऑल कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये लेवल्स मैंने आपको लास्ट वीक में भी दिए थे। आपको सिंपल चीज फॉलो करनी है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपके चार्ट के ऊपर ये लेवल्स को मार्क करके रखना है। अभी जो रिसेंट लेवल है वो है 25,921। अगर यहां से निफ्टी थोड़ा आगे भी जाता है तो एक 25,921 पे एक रेजिस्टेंस लेगा। अगर इसके ऊपर ही खुलता है तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा और फिर आपको जो लेवल देखने मिलेगा दैट विल बी 26,244। नीचे में सपोर्ट है 25,921। उसके नीचे अगर जाता है तो सीधा सपोर्ट बन जाएगा 25,604। बस यही नंबर आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखे, बाकी और कोई भी चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो लेवल आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है, बिकॉज इसने ऊपर ही क्लोजिंग कर दिया है 53,824 के ऊपर। अभी जो लेवल आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा दैट विल बी 54,289। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है 54,756 से लेके 54,872 तक। यहाँ पे जाके यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, तो एक लेवल ये ध्यान रखे। मतलब ओवरऑल 54,289 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का काम तो करेगा ही। इसके ऊपर अगर जाता है तो ये ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस जोन है 54,756 से लेके 54,872 तक। तो ये जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनके लिए। अभी जो लोग शेयर्स में काम करते हैं उनके लिए हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर देंगे। एंड वो स्टॉक्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं आने वाले वीक में। आने वाले वीक में आपको इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है। यही ऐसे स्टॉक्स है जो मोमेंटम में आ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस ड्रिवन एंट्री आपकी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है दैट इज मार्क्स फार्मा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको भी प्रॉपरली दिखे। तो देखो, हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज मार्क्स फार्मा। मार्क्स फार्मा अगर हम बात करें तो इसने एक 295 का एक लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर ये आपको फिर से ड्यू टू एनी रीजंस 295 के लेवल के आसपास मिलता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं। आरएसआई में भी 60 के ऊपर सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। मैंने सिंपल एक इंडिकेटर लगाया है आरएसआई और ऊपर एक मूविंग एवरेज लगाया है। वो आप कौन सा भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, 10 का लगा सकते हैं, 20 का लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दैट इज जस्ट कि वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब नीचे आएगा तब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जब जाएगा तब हम एंट्री बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज कॉन्फर्ड बायोटिक। लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आ चुकी है। आरएसआई भी आप देखो 90 के आसपास गया है। तो इसको थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे ये नीचे आएगा वैसे हम इसके बारे में सोचेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है जो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज इसने एक कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट दिया है। एंड ये जो स्टॉक है दैट इज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 300 के आसपास अगर मिलता है, ऐसा हो सकता है कि यहां से नीचे आके 300 के लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और अगर यहां से ही ऊपर भाग गया तो आपको चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है। ध्यान से याद रखें, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना हमको परफेक्ट एंट्री मिलेगा। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, बिकॉज हमें हमारी वॉच लिस्ट पहले से ही प्रिपेयर करनी है। अब मैं जितने भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं ये सारे स्टॉक्स हम आने वाले वीक में हम इसी का एनालिसिस करने वाले हैं।
तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करें। डेली बेस पे देखिए कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या अपने वो मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, क्या एक अच्छा एंट्री हमारे लिए बन सकता है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दे दिया है, एंड दैट इज बीएससी लिमिटेड। 3900 के आसपास का एक ब्रेकआउट इसने दे दिया है और ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा नीचे ये मिल जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट एंट्री। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, वो भी एक अच्छा स्टॉक है, इसने भी एक ब्रेकआउट दे दिया है। एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिखता होगा, एंड दैट इज आइनॉक्स विंड का। आइनॉक्स विंड 252 के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया है। रीसेंट प्राइस है इसका 254। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है। और आरएसआई भी एक ओवरऑल अगर देखें हमने तो ये 60 के ऊपर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अगर ये 69 के ऊपर चला जाएगा तो इसमें एक मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा दैट इज सुप्रिया लाइफ साइंसेस। तो अभी देखो ये स्टॉक जो है, इसमें मेजर चीज क्या दिख रही है आपको? इसमें मेजर चीज ये दिख रही है कि इसने अपने मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट लिया है। जो मूविंग एवरेज है इसका, ये मूविंग एवरेज के आसपास का इसने एक सपोर्ट लिया है। तो ये मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक दूसरा, अगर इसमें मोमेंटम की बात करें तो ये मोमेंटम जो है इसका इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। ये लेवल कौन सा है? 647। तो 647 के ऊपर एक मोमेंटम आ जाएगा, बिकॉज यहाँ से ही सेलिंग आया था। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो देखो आरएसआई भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा है, मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट ले रहा है सुप्रिया लाइफ साइंसेस। और लास्ट तक बने रहे। लास्ट में एक बोनस स्टॉक बताऊंगा मैं आपको, जो आपको ध्यान रखना है, और काफी अच्छा मोमेंटम उस स्टॉक्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बीच में स्किप ना करें, ध्यान से सुने सारी चीजें। नेक्स्ट जो स्टॉक है सबका फेवरेट, और सभी लोग इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा अभी फिलहाल रेंज में फंसा है, दैट इज सुजलॉन एनर्जी। अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो देखो एक 81 से लेके 84 का एक ये बॉक्स जो है वो एक रेंज है इसका। और ये इसने काफी अच्छा सपोर्ट इसके रेजिस्टेंस के पास लिया है। ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अभी इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अगर ये स्टॉक 84 85 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा तो इसमें आने वाले टाइम में और मोमेंटम बनेगा। और 60 के बेसिस पे ही इसने सपोर्ट लिया है और ये ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा दैट इज एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसका भी एक ओवरऑल ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है अगर हम ध्यान रखें तो इसका जो ब्रेकआउट है ये यहाँ से एक ब्रेकआउट है इसका। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको इसमें देखने मिलेगा, एंड दैट इज 131। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे, बिकॉज इसमें भी मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज जुबिलियंट फार्मा। लेकिन ये थोड़ा सा अभी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको थोड़ा नीचे आने देना चाहिए हमको। और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी ऊपर के लेवल में अगर बात करें तो 1226 विल बी योर रेजिस्टेंस, एंड नीचे आने देंगे थोड़ा, दैट विल बी बेटर। सो नेक्स्ट इज ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। तो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम में ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, ये हम लास्ट वीक से डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो ये अगर इसकी रेंज देखे तो ये इसका अभी एक सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। सपोर्ट है 632 का, एंड इसने अपने ऑलरेडी 658 के जोन को ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये भी एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आने की प्रोबेबिलिटी है, और आरएसआई ऑलरेडी 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है काफी दिनों से ऊपर नीचे कर रहा था और अभी थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है, दैट इज अदानी ग्रीन। तो अदानी ग्रीन भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करें। ये जो बड़ा सा फॉल आया था दैट वाज हिंडलबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, तब ये बड़ा सा फॉल आया था। तो 2037 का लेवल याद रखे, बिकॉज यहां से ही एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होके नीचे आया था। तो अगर 2037 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो इसमें आने वाले टाइम में और मोमेंटम हमको देखने जो है वो मिल सकता है। अदानी ग्रीन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज डिक्सन एनर्जी। तो डिक्सन काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहा है, कहां से कहां पहुंच गया, 13,000 पर 14,000 की प्राइस चल रही है अभी। इसमें आने वाले टाइम में और मोमेंटम आएगा। अगर 14,140 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो इसमें और मोमेंटम आपको जो है वो देखने मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज न्यूलैंड लैबोरेटरीज। देखो ये एक रेंज में है और इसने अपने 60 पे सपोर्ट भी लिया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक इसका रेजिस्टेंस है 12,926 का। इसके ऊपर जाएगा तभी मोमेंटम आएगा, वरना ये पूरा साइडवेज दिख रहा है अभी फिलहाल। लेकिन ये भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें।
नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज शारदा एनर्जी एंड माइंस। तो शारदा एनर्जी एंड माइंस काफी बढ़ चुका है, RSI 79 का हो चुका है एंड ऑलरेडी ये ऊपर है। थोड़ा नीचे आएगा तब हम इसको ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल आपने वॉच लिस्ट में आप इसको ऐड करके रखें। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी आपको ध्यान रखना है और वो है PCBL। तो PCBL जो है इसका एक रेजिस्टेंस था 509 का, इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया और ये 518 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसमें मोमेंटम आएगा और मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है अगर ये 532 के लेवल के ऊपर जाएगा तो, बिकॉज यहां से एक सपोर्ट लेके ये 532 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देगा तो और मोमेंटम इसमें आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा दैट इज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट थोड़ा नीचे आ रहा है, अगर ये मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके कोई ग्रीन कलर का कैंडल बना देगा तो इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। देखो कितना सपोर्ट लेता है, मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, तो ये हमको मूविंग एवरेज के आसपास मिलेगा तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज IIFL सिक्योरिटीज। तो IIFL सिक्योरिटीज एग्जैक्टली एट मूविंग एवरेज। अगर कल आपको इसमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल देखने मिल सकता है तो अगर मिलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है आने वाले टाइम में सीधा आपको 330 का टारगेट नंबर 1, और उसके बाद अगर उसको भी क्रॉस करता है तो 338 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज ग्रेविटा। अब ये ग्रेविटा देखो क्या है, 60 के आसपास आया है, यहां से सपोर्ट ले सकता है और इसका एक जो हम लेवल मार्क करें डॉट लेवल, तो ये इसका लेवल है, ये लेवल है इसका 2361। तो इस लेवल के आसपास अगर मिलेगा 2361 के आसपास तो मूविंग एवरेज भी उधर है और ये जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस विल सपोर्ट का काम करेगा, तो ये बेस्ट एंट्री होगा ग्रेविटे के लिए, तो वहां पे आप सोच सकते हैं। तो ये आप पॉइंट्स ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो जो स्टॉक है दैट इज नावा लिमिटेड। नावा लिमिटेड थोड़ा सा ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे आने की हमको राह देखनी पड़ेगी, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज ग्लोबस स्पिरिट्स। तो ग्लोबस स्पिरिट्स की अगर बात करें तो ग्लोबस स्पिरिट्स देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो RSI भी काफी ऊपर है, फिलहाल एग्जॉस्टेड है, 70 के आसपास है। थोड़ा अगर 60 से सपोर्ट मिलता है या फिर अगर ये स्टॉक यहां से सपोर्ट लेता है दैट इज 1240 के लेवल पे, बिकॉज यहां से नीचे आके ऊपर गया था, तो अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो हमें फिर मोमेंटम उसमें जो है वो देखने मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज गोथफ्रे फिलिप्स। तो ये थोड़ा महंगा स्टॉक है लेकिन इसने अपने एक लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था पहले, अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ से अगर ये नीचे तोड़ देगा तो फिर सीधा वो 7200 तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए तो एक W पैटर्न जैसा फॉर्मेट जो है वो बना सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये भी एक मोमेंटम वाला स्टॉक है। हम थोड़े ज्यादा स्टॉक डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको सारे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, सब में एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनानी है, जिसमें हमको प्रॉपर सेटअप मिलेगा उसी में हम एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे वीक के लिए हम वॉच लिस्ट बना के रख रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए और जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि मैं आपको लास्ट में एक हाईली मोमेंटम का स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, तो चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा स्टॉक है? वो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैंने पहले ही आपके साथ अभी अभी कुछ शेयर किया था कि सबसे ज्यादा मोमेंटम में कौन है, सबसे ज्यादा मोमेंटम में है बैंक निफ्टी, राइट? तो सबसे ज्यादा मोमेंटम में कौन है? सबसे ज्यादा मोमेंटम में बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंडर है वो है HDFC बैंक। अभी मैं आपको HDFC बैंक का कुछ चीज बताता हूं, ध्यान से देखिए। देखो HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक में अगर हम कुछ लेवल की बात करें, अगर हम कुछ लेवल की बात करें तो ध्यान से देखिए ये पॉइंट को मैं जो बता रहा हूं आपको, बिकॉज हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते तो आपको आइडिया जाएगा। देखो HDFC बैंक ने वीकली चार्ट पे ऊपर भी दिखाता हूं, दिस इज द वीकली चार्ट। देखो इसका एक रेजिस्टेंस था, क्या था रेजिस्टेंस? 1705 का। और ये 1705 का जो रेजिस्टेंस है ये इसने काफी ज्यादा, मतलब ये जो जोन ही बना था एक 3-4 साल से इसी एरिया में स्टॉक ये जो है वो ट्रेड कर रहा है। 1700 से लेके 1400 ये इतना पूरा इसका जोन था, लेकिन अभी इसने
1700 का जो लेवल है वो तोड़ दिया है और 1741 के आसपास क्लोजिंग दिया है और इसमें मोमेंटम आ चुका है। बिकॉज अगर आप आरएसआई को भी देखें तो वीकली आरएसआई 68 के ऊपर ऑलरेडी चला गया, डेली आरएसआई 76 के ऊपर आसपास चला गया है। तो इसको थोड़ा सा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है 1765 तक। अगर ये लेवल टूट गया 1765 तो याद रखना सीधा आपको लेवल आएगा 2000। तो एचडीएफसी बैंक सीधा 2000 तक जाएगा। और अगर एचडीएफसी बैंक 2000 जा रहा है तो आप सोचिए बैंक निफ्टी कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए ये एचडीएफसी बैंक और दूसरा एक स्टॉक है वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों दोनों स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। ये काफी ज्यादा मोमेंटम में आने की प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। हम इसी तरीके के वीकेंड एनालिसिस के साथ मिलते रहेंगे, बीच में भी आपको कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।